Welcome to students. Again, welcome back. Good afternoon. How are you? We hope you are so much fine with you and your family members, and you are studying properly. You are watching the videos properly, and you are working properly with the science subject, class 9th, chapter 8, motion. So today we are going to take chapter 8, motion. In this motion chapter we have been getting the different previous videos. आपने बिल्कुल previous videos को आपने लिया होगा, देखा होगा, और अब हम अगले वीडियो बना रहे हैं और कुछ और वीडियोस भी बनेंगे, तब हम चैप्टर 8 को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर 8 के जो मोशन वर्क है उस पर वर्क करते हैं। उसके अंदर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी अब तक हमने जो है मोशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, उसके हमने फॉर्मूलेज देखे हैं। ठीक है ना, अब हम उसको एज ए ग्राफ कैसे शो कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा मोशन का, वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ क्या रहेगा वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। इसको करने से पहले हम सिंपली हम जानते हैं कि दैट द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, एंड द स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ जो होगा वो दिखाएगा स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम में जो ग्राफ दिखाएगा वो शो करेगा हमें स्पीड के बारे में। ठीक है ना, और हमने इसको देखा कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो एक दूसरे के अपोन में है और दैट इज इक्वल टू द स्पीड। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। हियर इज अ डिस्टेंस, हियर इज अ डिस्टेंस किलोमीटर, इन दिस किलोमीटर हियर इज अ डिस्टेंस किलोमीटर। यहाँ पर जो है और यहाँ पर आपको गिवन है टाइम, क्या दे रखा है, टाइम, टाइम आवर्स में दे रखा है। किस में दे रखा है, आवर्स में। ओके, गॉट इट फाइन। ओके, पेज नंबर जो है हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है वो पेज नंबर 104 पर है, जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमने एक तरफ हमने डिस्टेंस ले लिया, एक तरफ हमने टाइम ले लिया। आप चाहो तो इसको टाइम इधर भी कर सकते हो, डिस्टेंस इधर भी कर सकते हो। ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ध्यान से देखें। इसको हमने सिंपल कोई भी मेजरमेंट ऐसे ही बस यहाँ पर ले लिया 10, 20, 30। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने ले लिया 20, 40 और 60। ध्यान रखना 20, 40, 60 ये हमने ले लिया। ये है आवर्स के अंदर और ये है हमारा पास किलोमीटर्स के अंदर। व्हाट इट माय पॉइंट। ओके, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंटरवल जो है, टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कि जब वो यूनिफॉर्म हो, सेकेंड पार्ट होगा जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या ग्राफ रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये चीजें देखेंगे। हमने हमारे सामने दो ग्राफ बने हैं। जब यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हो कोई ऑब्जेक्ट तो फिर ये ग्राफ रहेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हो, तो वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब हमें इसको समझना है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन इन दिस पर्टिकुलर इक्वल टाइम इंटरवल, देन दिस ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो है डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि अगर जो टाइम इंटरवल है पहले 1 सेकंड में या इसके हिसाब से देखिए तो पहले 20 आवर्स के अंदर जो है वो डिस्टेंस कवर हो रही है 10 किलोमीटर। फर्स्ट 20 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो रही है 10 किलोमीटर। अगले 20 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो रही है अगेन 10 किलोमीटर। ध्यान रखना कि पहले जो है 10 किलोमीटर, फिर दोबारा फिर 10 किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, फिर अगले फिर 20 आवर्स में
यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम भी इक्वल चल रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर हो रही है, और अगले इंटरवल में है यानी अगले 20 आवर्स के अंदर जो है वो भी डिस्टेंस कवर हो रही है हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक है ना, पहले में ये हो गया, इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया। गॉट इट माय पॉइंट? तो यानी कि जब डिस्टेंस और टाइम ये दोनों जब इक्वल इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड एक ऐसी स्पीड बन रही है जिसमें इक्वल डिस्टेंस हो रहा है और इक्वल टाइम हो रहा है। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस भी बराबर है, इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, तो डेफिनेटली स्पीड भी क्या होगी, इक्वल होगी। उस इक्वल स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उस इक्वल को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक बराबर स्पीड बनती जा रही है, एक बराबर स्पीड बनती जा रही है। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है। चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ में जैसे ही ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस जो है या पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कितनी चेंज हो रही है, पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ में कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। गॉट इट माय पॉइंट? So that is the definition of the distance time graph, and this one is the first graph of the distance time graph when a uniform speed is here. Very good, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आप उसको फॉलो करिएगा और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट रखिएगा। अब इसको हम समझेंगे जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये जो टाइम है पहले 2 घंटे में जो टाइम है वो 5 किलोमीटर यहां पर इंक्रीज हुआ। जैसे ये पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर मीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 आवर के अंदर जो है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया हमने। अगले 2 आवर्स के अंदर जो है, अगले 2 आवर्स ना होकर अगले 5 किलोमीटर जो है वो हमने इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है ना, यानी ये जो है 2 घंटे में हमने केवल कम घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया गया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे कि 15 से लेकर और 25 तक का जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो केवल, अगर हम इसको रफली देखें तो वो केवल हमने यानी इस 2 घंटे का आधा यानी 1 घंटे में ही कवर कर लिया। ये मैंने मोटा बता दिया आपको, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलो कि ये 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर है 15। ठीक है ना, इसको अगर हम स्ट्रेट लेके चले इस तरीके से, इसको हम स्ट्रेट लेके चले इस तरीके से, तो ये जो 15 और ये जो 25 है, यानी कि ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है 25 और 15 में से जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस यहाँ पर केवल 1 आवर यानी 5 to 6 1 आवर में ही कवर हो गई, जबकि यही 10 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टार्टिंग में 2 आवर्स में कवर हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि अलग एक टाइम के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है, या फिर इक्वल टाइम नहीं है या फिर इक्वल डिस्टेंस नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल नहीं है, टाइम है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्पीड है वो भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इजी है। जब दोनों बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको हम ये भी कहते हैं लीनियर, दैट ग्राफ इज हियर एज अ लीनियर। बट इफ दे डिस्टेंस एंड टाइम आर डिफर टू ईच अदर, then the graph will made it as a curved,
ये बनता है कर्व शेप के अंदर ग्राफ बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा है। अब हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, ये हमने एक एज्यूम करके चले, हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने यहाँ पर ए से लेकर बी तक ये जो ग्राफ है ओबी ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है डिस्टेंस टाइम जो है ग्राफ का। ठीक है ना, यहाँ पर जो है पॉइंट ए से हमने एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए लाइन, जो कि टाइम के यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ करी, और पॉइंट बी से हमने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी लाइन। जब ये दोनों लाइंस जो हैं ये सी पॉइंट पर आकर टच हो रही है, और ये बन गया है ट्रायंगल ABC, बन गया ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, तो यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी है वो इतनी करी है, इस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी है वो इतनी करी है। अगर हम इसको पैरेलल ले लेते हैं तो इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग की डिस्टेंस को ले लिया, इनिशियल को ले लिया S1 और उसको ले लिया S2। स्टार्टिंग टाइम को ले लिया हमने T1 यानी इनिशियल को, और फाइनल टाइम को ले लिया T2। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी डिस्टेंस, ये जो है टोटल डिस्टेंस इस टोटल टाइम में कवर हुई है। तो डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, S1 माइनस S2 नहीं कहेंगे, फाइनल में से पहले वाला। ये हमने पहले की क्लास में किया है, वीडियो में किया है। फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, S2 माइनस S1, यानी S2 में से S1 जितनी भी बीच में डिस्टेंस रह गई है वो दिखाएंगे हम। टाइम कितना लिया है, इतना लिया है, ये कितना है T2 माइनस T1। अब हम क्या लेंगे, T2 माइनस T1। ओके, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू द स्पीड। स्पीड को हम किसी में भी शो कर सकते हैं, वो हम कह सकते हैं v कर दो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर स्पीड को क्या कर दिया, v कर दिया। ठीक है ना, तो हम इस स्पीड को हम s भी कर सकते हैं। आप ऐसे करो, इस स्पीड को हमने वैसे जो वेलोसिटी है s, इसमें इसको हम चेंज कर देते हैं s में। ठीक है, स्पीड को s में कर देते हैं, स्पीड को किस में कर दिया, s में कर दिया। ठीक है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ये चीज शो कर दो कि दैट दिस s इज व्हाट। ठीक है ना, here s we have taken as a distance, here s we have taken as a speed। okay, got it my point? Very good. So here speed equal to what, distance upon time, and this one is a graph of uniform speed, and this is a graph of non-uniform speed, and this is a definition of distance time graph। okay, बहुत इजी है, आप इसको फॉलो करिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम अगला फिर हम एक और ग्राफ करते हैं। ये हमारा जो है पेज नंबर 104 पर है। इसके बाद हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कैसा होगा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, yes students, now we are going to start another one graph in this same topic, graphical representation of motion के अंदर ही हम अब कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम समझेंगे। ठीक है, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके सामने दो ग्राफ आपके सामने हैं। सबसे पहला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो ग्राफ है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। आप पेज नंबर को फॉलो करिए। आप देखिए पेज नंबर 105 पर है ये टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद 105 के बाद 106 पेज नंबर में, 106 पेज नंबर पे जो ऊपर एक साथ दो ग्राफ बने हुए हैं वो नॉन यूनिफॉर्म जो है
ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। तो वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बात करें तो वेरिएशन इन द वेलोसिटी में जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन इन द वेलोसिटी विद टाइम के साथ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और वेलोसिटी के साथ में जो कुछ भी टाइम में चेंजेस होंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, these all are called the velocity time graph, that is called the velocity time graph. Got it my point? इस चीज को हम एक बार लास्ट में पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक, हम यहाँ को इसको हम बाद में अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि if the object is moving, if the car is moving at a constant speed, that it means constant velocity, there is a no any change of the velocity, okay, so that it means there is no any change in the time, in the speed. If there is no any change in the speed across to the or the respect to the time, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ अगर स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो पहले थी वही अभी है एक फिक्स टाइम के अंदर का, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसको कैसे शो करेंगे? यहाँ पर जो है टाइम दे रखा है, आवर्स में दे रखा है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, ठीक है ना। दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड T2। आप इसको अलग करके लिखिएगा, या तो यहाँ लिख लीजिएगा या फिर अंदर नहीं लिखना, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में। ये इसके नीचे लिख के आपने यहाँ पर लिख दिया T2 पॉइंट, एंड दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड T1 पॉइंट, ओके। एंड दिस वन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड C एंड दिस वन इज D। सो प्लीज राइट डाउन द प्रॉपरली दीज पॉइंट सो दैट दे कैन नॉट बी मिक्स। ये मिक्स नहीं होने चाहिए है, हॉच पॉच नहीं होने चाहिए। आप इसको अलग तरीके से रखिए, 1, 2, 3, 4 अलग करिएगा। इसके बिल्कुल नीचे टाइम आवर्स डाल दीजिएगा, यहाँ पर इसको T2 पॉइंट दीजिएगा। ये क्या है? T1 पॉइंट भी है, और ये C पॉइंट भी है, D पॉइंट भी है। तो C तो आप अंदर लिख लीजिए और D भी अंदर लिख लीजिए, ओके। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है कि एक कार है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तभी तो ये लाइन सीधी रहेगी। दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, दैट इट मींस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, एक फिक्स टाइम के अंदर। जैसे ही उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी तो ये जो है ग्राफ घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म के अंदर है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक फिक्स जो है स्पीड में चलना। तो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स टाइम के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये सीधी लाइन कहते हैं कांस्टेंट है, सीधा है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, बिल्कुल बराबर, ना कोई कम होना ना कोई ज्यादा होना। व्हाट इज माय पॉइंट? और अगर कम या ज़्यादा होएगी तो कैसे होएगी? अब इसका ऑपोजिट ग्राफ कैसे रहेगा? अगर ये स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है तो वो मैंने पहले भी बता दिया, पेज नंबर 106 पर जो लास्ट 106 में ऊपर जो एक साथ 2 ग्राफ दिखा रखे हैं राइट साइड में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड व्हेन द स्पीड इज सेकंड जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? Very good. If you have any problem, then please consult me without any hesitation. Okay. Now, look at this graph. In this graph, we have shown that if the velocity, this one is velocity, the height AC, point A to C, this height AC shows velocity. ये AC जो हाइट है वो दिखा रही है वेलोसिटी, एंड दिस हाइट AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD।
जितनी AC होगी उतनी ही BD होगी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म में है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आप AC को लो या BD को लो, और टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास T2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T1, यानी कि क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा टाइम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा T2 और T1, तो हम यहाँ पर हमें इसको जैसे T2 नाम दे दिया तो हम इसको T1 दे सकते हैं, हम यहाँ T1 दे सकते हैं, T2 दे सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा में से कम ही करना है। तो यहाँ पर जैसे क्या होगा T1 और ये T2। अब मैं अगर बुक के अकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ क्योंकि फिर क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही रहना चाहिए, रूल्स वही रहने चाहिए, नाम तो बदले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बुक के अकॉर्डिंग कर लें तो यहाँ पर हम कर देते हैं T1 और इसको क्या कर देते हैं T2। तो आप अपनी कॉपीज में इसको इस तरीके कर लेना, इसको T1 कर लेना, ये T2 कर लेना। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो जो डिस्टेंस कवर हो रही है, जो डिस्टेंस कवर हो रही है कार के चलने पर, वो डिस्टेंस हमेशा होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी है और कितना टाइम लिया जा रहा है। वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी कितनी है? 40, इसमें किलोमीटर पर आवर में। तो ये है फॉर्मूला, वेलोसिटी एंड टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों की अगर वैल्यू जो है वो सेम हो, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर हम उसको उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या फिर हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी की जगह मैं रख देता हूँ 40, ठीक है ना। ये चीज अलग चल रही है, आप इसको फॉलो करिएगा। 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम क्या हो गया? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 T2 माइनस T1, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस किसमें? किलोमीटर में। सो दैट इज इन किलोमीटर, ओके। यानी कि ये AC इंटू CD, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं AC इंटू CD। गॉट इट माय पॉइंट। तो AC और ये CD जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ है, ये हमारे पास आया है एरिया ABC, ये पूरा एरिया आया है DBAC, दैट इज द एरिया DBAC, ओके। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एरिया आ गया DBAC, इसको आप क्वेश्चन के अंदर भी देख सकते हो, DBAC ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 105, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABC, जो कि शेडेड पार्ट है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AB, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास ABDC, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC, और ये हो गया शेडेड पार्ट, ठीक है ना। सो दैट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार in this time, so that we have called the distance moved by car, यानी कि एक कार ने कितनी डिस्टेंस मूव करी, एक कार ने कितनी डिस्टेंस मूव करी, इस एरिया के बराबर करी। कौन से एरिया के बराबर? ABDC, जो शेडेड पार्ट है। यानी कि कैसे निकाला? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो, इक्वल होते हैं, ओके। अब इसी का ही ऑपोजिट नॉन यूनिफॉर्म जो है डायग्राम है, वो आपके बुक के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात हो रही है एक्सेलरेशन की। ये जो ग्राफ है ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की, ये किसका है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि अगर वेलोसिटी हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली है और टाइम को हमने ले लिया x एक्सिस पे, तो x एक्सिस और y एक्सिस यानी कि वेलोसिटी और ये टाइम
इन वेलोसिटी ऑफ टाइम का जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, यानी कि कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, इसमें चल रही है कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन भी होता जा रहा है, ठीक है ना। अब इस चीज को जो है हमने यहाँ पर पेज नंबर जो है पेज नंबर 106 पर देखा था। इस पेज नंबर 106 पर हम पढ़ लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पेज नंबर 6 पर देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in 8.6. the nature of the graph shows, ये ग्राफ क्या बता रहा है, that the velocity changes by equal amount of equal intervals, यानी जो वेलोसिटी हो रही है वो चेंज हो रही है बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ द इक्वल इंटरवल, यानी टाइम की इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। दैट इज द ग्राफ विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मूविंग विद द ग्राफ विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, इस चीज को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर होगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो हो रहा है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेट होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, और वो एक्सेलरेट भी बिल्कुल फिक्स हो रहा है, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन बिल्कुल फिक्स हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इस ग्राफ के साथ ही हम आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ही ऑफ करते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। और अगर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक बार और बेहतर तरीके से रिवीजन क्लास में, जब हमारा रिवीजन क्लास में होगा तब हम इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ एक बार नहीं आती है, इस चीज़ को यहाँ पर करो, बुक को फॉलो करो, फिर अपने आप को फॉलो करो कि हमें कितना आ गया है, फिर हम तीनों के मिक्सचर से उस चीज़ को समझेंगे और थोड़ा सा समय देंगे ताकि हम दोबारा से ये स्टेप यूज़ कर सकें, दैट इट मीन्स रिवीजन ले सकें। फॉलो किया, यहाँ पर बुक को फॉलो किया, अपने आप को फॉलो किया कि हमें कितना अब आता है, क्या हम इससे समझे नहीं समझे, कितना समझे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप इसको फॉलो करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करते हैं, ओके। फिर तब तक हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, कुछ और भी ग्राफ्स देखेंगे, उस और ग्राफ को हम करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।